आरंभ में सारी पृथ्वी ही जंगल थी, फिर उस पर पैदा हुए पेड़ पौधे और जानवर। इंसान उन जानवरों में से ही एक था, और जो कुछ ज़्यादा समझदार हो गया तो फिर उसने यह पृथ्वी पूरी की पूरी अपनी हवस के लिए हथियाने शुरू कर दी। जंगल और उसके जानवरों को उनकी अपनी पृथ्वी छोटी होती गई, और इंसान ने अपनी भूख और अपने फायदे और लालच के लिए जानवरों और उनके अंगों का व्यापार शुरू कर दिया। केरल हाथियों की भूमि है और दुनिया की सबसे महंगी प्राकृतिक वस्तु यानी हाथी की दांत के लिए केरल में शिकारी हाथियों के निर्मम हत्या करते हैं। इन शिकारियों को ही पोचर कहते हैं। निर्दयी पोचर्स आइवरी खींचने के बाद हाथी के शरीर को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। भगवान की सृष्टि के लिए यह सम्मान होता है इन राक्षसों के दिल में। नमस्कार, मैं हूं एस लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो। पोचर्स सीरीज वन विभाग के अफसरों की इन पोचर्स को पकड़ने की कहानी है। जंगल का कानून इंसानों की भाषा में निरंकुशता का पर्याय होता है, पर वास्तव में वह प्राकृतिक संतुलन का उदाहरण है जिसने सृष्टि को आज तक जीवित रखा है और इस ग्रह पर जीवन की उत्तरोत्तर प्रकृति को निश्चित की है। आइवर की चोरी और स्मगलिंग के लिए केरल के जंगलों में हाथियों की हत्याओं को रोकने में लगे वन विभाग को वहां पर उन्हीं के अधिकारियों की ढिलाई और बेईमानी से बड़ी संख्या में हाथियों की हत्या का पता चलता है और वे जी जान से पोचर्स को पकड़ने में लग जाते हैं। जंगल का जीवन आसान नहीं है और न ही इंटरेस्टिंग है, और फिल्म में इसे ज्यों का त्यों दिखाई दिया गया है। ईमानदारी भरी कोशिश है, इसलिए शुरू की कुछ एपिसोड्स में आपको धैर्य रखना होगा। रोशनी कम रहेगी, फालतू की बातें नहीं होगी। इश्क मोहब्बत कठिन दैनिक दिनचर्या में गुथा हुआ सा है, पर संवेदनशील व्यक्ति के लिए बहुत है। सीरीज की मूल भाषा मलयालम है, पर डबिंग अच्छी हुई है। मुख्य कलाकारों में निमिषा सजयन यानी माला जोगी, रोशन मैथ्यू यानी एलन, दिव्येंदु भट्टाचार्य माला का बॉस इत्यादि हैं। डायरेक्टर हैं पुरस्कृत रिची मेहता और प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में आलिया भट्ट भी हैं। यह करीब करीब असली घटनाओं पर आधारित कहानी है जो 2015 में दिल्ली से केरल तक पहुंची हुई थी। उस समय की सबसे बड़ी जब्ती हुई करीब 3 क्विंटल आइवरी दांत और आइटम मिलाकर। कहानी बताने जैसा कुछ नहीं है, पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जिंदगी, सीमित साधना और कम नफरी, देश और विभागीय राजनीति के साथ साथ डायरेक्टर ने यह भी बताया कि पोचिंग गैर कानूनी हो जाने से पहले रोजी रोटी का अकेला और मुख्य साधन भी थी, इसलिए यह खुद अपनी पनपने का भी कारण बनी है। फिल्म का दृश्यांकन बहुत ही खूबसूरती से किया गया। अगर आप वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा प्रेम कर पाए तो सारी फिल्म में उसके कलाकारों के साथ जंगल घूमते रहेंगे। सारे के सारे रेट्स असली लगते हैं। निमिषा तो जैसे अभिनय करती ही नहीं, वह वास्तविक है। सुंदरता के प्रचलित मानदंडों में भले ही वह पिछड़ती हो, पर अदम्य वन्य सुंदरी और वीरबाला है। यह ईमानदारी अफसरों की कहानी जो उन्हीं में से बेईमानों के कारण हमें दिखाई गई है। शायद सब लोग इस बात को नोट न करें, पर हर सीन में कोई न कोई वाइल्ड एनिमल है जो सारी कारगुजारियां तीखी या निरीह नज़रों से देखता है, और वह भी एक कहानी का किरदार है। निर्देशक इस कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत बधाई। अंतिम एपिसोड जिसमें रीड और गति अपने चरम पर है, आप सोफे पर से हिल नहीं पाएंगे। पुलिसिया हथकंडे, विभागीय दावपेंच और चालाक एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ रियल टाइम कवरेज में है। यदि आप कलाकारों और जानवरों के साथ रहे तो भावुक भी हो जाएंगे। बैकग्राउंड संगीत उपयुक्त है, संवाद अनुदित है, परंतु ओरिजिनल लगते हैं। बच्चों को देखनी चाहिए, पर कुछ गाली गलौज भी हैं। अंतिम दृश्यों में चरित्रों की मानसिक सोच और भविष्य की योजनाओं को दर्शाया गया है जो प्रभावशाली और इंस्पायरिंग है। यदि यह सिनेमा हॉल में दिखाई जाएगी तो टैक्स फ्री निश्चित रूप से हो जाएगी। खैर, सीरीज देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।